हेलो, मैं राजकुमार, चैनल राजेश में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में विधान परिषद और विधानसभा में तुलना करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे विधान परिषद की तुलना हम विधानसभा से करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को बजा लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की तुलना हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो का यह पहला पॉइंट है, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जो विधान परिषद होती है वह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ठीक है, विधान परिषद कौन सा सदन है? उच्च सदन किसका? राज्य विधानमंडल का। भाई अगर दूसरी तरफ देखा तो विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। ठीक है, विधानसभा कौन सा सदन है? निम्न सदन। और विधान परिषद कौन सा सदन है? उच्च सदन किसका? राज्य विधानमंडल का। अब देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो राज्य की जो विधान परिषद होती है उसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब है कि जनता उनको डायरेक्ट नहीं चुनती, लेकिन जनता द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं वह विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते, तब इसको किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। भाई अगर हम दूसरी तरफ बात करें विधानसभा के सदस्यों की तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, विधानसभा के चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग लेती है, तब इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष रूप से। और विधान परिषद के चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती, तब इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं होता। जो राज्य की जो विधान परिषद है वह एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होती, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ठीक है, परंतु एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी जगह नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। ठीक है, विधान परिषद, राज्य की विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उनकी जगह नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो विधानसभा, तो विधानसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन हो सकता है। ठीक है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, विधानसभा एक अस्थायी सदन है। विधानसभा का विघटन हो सकता है लेकिन विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो राज्य की जो विधान परिषद है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। विधान परिषद का कार्यकाल कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके विधान परिषद सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। भाई अगर हम विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखा तो वो कितने वर्ष का होता है? ठीक है, अब देखते हैं। सामान्यतः विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा को 5 वर्ष पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या। विधान परिषद सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 होती है। ठीक है, जो राज्य की जो विधान परिषद है उसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? विधानसभा के कुल संख्या की 1/3 होगी अधिकतम, और कम से कम कितनी होगी? 40। अधिकतम कितनी होगी विधान परिषद सदस्यों की संख्या? कुल विधानसभा कुल सदस्यों की संख्या 1/3 अधिकतम होगी, कम से कम होगी 40। और अपवाद में जम्मू कश्मीर राज्य कितनी है? 36। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 होगी, कुल सदस्यों की 1/3 होगी और कम से कम 40 होगी। और अपवाद में कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। कितनी है? 36। कम से कम 40, अपवाद में जम्मू कश्मीर 36। भाई अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 500 होती है। कितनी? 500 होती है। कम से कम 60, अपवाद में 4 रह जाते हैं, गोवा की 40, मिजोरम की 40, सिक्किम की 32, पुडुचेरी की 30। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 500, कम से कम 60, अपवाद में 4 रह जाते हैं। कौन कौन से? गोवा की 40, मिजोरम की 40, सिक्किम की 32, पुडुचेरी की 30। अब देखते हैं विधान परिषद के बारे में। ठीक है, विधान परिषद राज्यों के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। जो राज्य की जो विधान परिषद होती है वह कुछ विशेष वर्गों के प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? विधान परिषद। भाई अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, विधानसभा राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भाई विधान परिषद राज्य कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है,
आप देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। राज्य की मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। भाई अगर विधानसभा की बात करें तो राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि विधान परिषद के प्रति। अब देखते हैं अगला पॉइंट। विधान परिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता। ठीक है, यह नहीं किया जा सकता। पॉइंट क्या करा है, विधान परिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। अब अविश्वास प्रस्ताव विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। भाई अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, विधानसभा कर सकती है लेकिन विधान परिषद नहीं कर सकती। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती, विधान परिषद और विधानसभा कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट का, धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जाता है। ठीक है, जो धन विधेयक होता वह विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक प्रस्तुत कहाँ नहीं किया जाता है, विधान परिषद में नहीं किया जाता। धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। जो विधान परिषद के सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, इधर तक विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते। कौन से, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। ठीक है, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। कौन से, निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।